नाउ वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट। हम लोग आज नंबर सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये क्लास 9th के लिए। पहला चैप्टर है सीबीएसई और बीएसईबी। नंबर सिस्टम को हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति कहते हैं, ठीक है। संख्या पद्धति कहते हैं, इस पद्धति पद्धति संख्या पद्धति कहते हैं। तो हम लोग पहले स्टार्ट नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति में इंट्रोडक्शन है। कुछ टॉप पॉइंट्स हैं, उसको जानना ज़रूरी है, जैसे कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं वो समझेंगे। तो नेचुरल नंबर कहते हैं गिनती की सभी संख्याओं को, यानी काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। यानी गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्याएं गिनने में जो सब आता है, जैसे 1, 2, 3, ये सब गिनने में आता है। जीरो क्यों नहीं ली? जीरो को गिनने में नहीं आता, ठीक है। जो भी है, जितनी भी संख्या है, तो सबसे छोटी जो नेचुरल नंबर है, सबसे छोटी लिस्ट छोटी गिनती की संख्या जो है ये गिनने में आती है, जो जीरो गिनती में नहीं आती है। तो सबसे छोटी संख्या जो है वो 1 है गिनती की संख्या। और दूसरा पॉइंट इसमें याद रखने के लिए है, गिनती की संख्या जो होती है वो इन्फिनाइट होती है, मतलब इन्फिनाइटली होती है, जहाँ तक लिख सकते नंबर। उसी तरह से एक है होल नंबर। ये जब से इसके बारे में आप लोगों को मालूम ही होगा, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मालूम भी होगी। होल नंबर में क्या है ना, कि इसमें जो गिनती की संख्या में जो नहीं है, मतलब ये 0 से स्टार्ट होती है। तो ऑल नेचुरल नंबर्स जो अभी आप पहले पढ़े कि जितने भी नेचुरल नंबर्स थे, उस ऑल नेचुरल नंबर्स along with 0, यानी इसको 0 को भी साथ में ले लिया जाता है। मतलब अगर W से इसको डिनोट करते हैं तो इसमें सिर्फ एक बार 0 बाहर जाएगा और कुछ नहीं है, बस वही है।
अब उसी तरह इसमें जो सबसे छोटी हो जाएगी लिस्ट में आ जाएगा, वो वहाँ पे 1 था, क्योंकि वहाँ से 1 से स्टार्ट हो रहा था, तो यहाँ पे लिस्ट में आ जाएगा 0। ठीक है। अब उसी तरह जिस तरह से वो इन्फिनाइटली था, ये भी इन्फिनाइटली होगा, बस 0 साथ में आ जाएगा। और आप जैसे देख रहे होंगे कि एवरी नेचुरल वो होल ही है, लेकिन एवरी होल नेचुरल है क्या? नहीं है। नंबर इज नॉट होल नंबर। आगे हम लोग कवर करते हैं। नेक्स्ट है वो इम्पोर्टेंट है और आज का लास्ट टॉपिक है, ये पार्ट 1 था। ये आज पार्ट 1 है। 10 मिनट का क्लास होगा, तो 10 से ज़्यादा। एक होता है इंटीजर्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंटीजर्स को आप लोग बिहार बोर्ड के लिए जो हिंदी जानने वाले हैं उसको वो लोग पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक कहते हैं वो लोग। तो पूर्णांक दरअसल क्या होता है कि सभी नेचुरल नंबर्स 0 के साथ, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, सभी के कलेक्शन को पूर्णांक कहा जाता है। और इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये Z जो है वो जर्मन वर्ड है जिसे ज़ेहलेन कहते हैं। ज़ेहलेन का मतलब होता है टू काउंट, गिनना। तो गिनने में तो सभी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जैसे -4, -3, -2, -1, 0, ये सभी गिनती में आते हैं। 1, 2, 3, 4। इसका डेफिनेशन आप लोग लिख लें। डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है इसका, इसीलिए डेफिनेशन लिख लें। जैसे कि हम बोले कि जो गिनती की संख्या है, नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स डायरेक्ट विथ 0, ये इतना के बाद क्या हो गया? होल नंबर हो गया। तो डायरेक्ट बोल सकते हैं ऑल होल नंबर्स along with positive, negative, negative, natural number forms the collection तो ये सभी चीज़ मिल करके एक कलेक्शन बनाता है, जैसे हम जानते हैं इंटीजर से। ठीक है, इंटीजर से जानते हैं। तो इंटीजर का एक विजुअल
इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, दर्शाया जाता है, वो एक लाइन से इसे दर्शाया जाता है जिसके मिड में जो है वो 0 होता है और इसके जो राइट हैंड साइड में है वो पॉजिटिव चलता है, ठीक है। और इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो नेगेटिव चलता है। तो अगर 0 एक बीच वाला टर्म है, ठीक है, एक तरह से ये बिटवीन में है, ओरिजिन है उसका और वहाँ से शुरू होता है 1 2, इसके राइट में 3 4 5 6 7, उसी तरह सो ऑन चलते रहता है। उसी तरह 0 के लेफ्ट से जब शुरू होता है -1 -2 -3 -4, वो ये भी नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो हम लोग ये ओ पॉइंट से शुरू किए थे, ओ पॉइंट से 0 शुरू किए थे, इसके राइट में जाए तो सभी संख्या जो कि एक कलेक्शन ऑफ फॉर्म्स है, इसमें सारी संख्याएं वो डिनोट की जा सकती हैं। जैसे अगर आप 4/5 लेते हैं, अब इसको चाहेंगे कि इस संख्या पे डिनोट करें, तो इसका जो क्या कहते हैं, इसका दशमलव में जो ये आएगा उसको हम यहाँ डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि देखें 5 4 और यहाँ से हो जाएगा 0.8 आया। 0.8 जो आया, इसको अगर हम इस संख्या में डिनोट करना चाहेंगे तो ये देखिए 1 है, अगर ये 5 है तो ये 0.5 होगा, तो ये 6 7 8, तो यहीं कहीं है कुछ 0.8 आएगा। हर संख्या जो है हर संख्या, सभी संख्याएं वो इस लाइन पे डिनोट की जा सकती हैं। अगर जैसे कि आप यहाँ पे आपको देखने में लगेगा कि मतलब जैसे 60/8 कैसे डिनोट होगा, ये ऐसा कहीं लगता नहीं है कि 1 2 3 जाएगा या माइनस में, तो ये कहीं आएगा नहीं। लेकिन जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये वाकई में पता चलेगा कि पॉइंट में कितना आ रहा है। 8 पंचे 40, 8 छः 48, 8 सती 56 है ना, 8 सती 56, 4 बने 8 पंचे 40, तो ये -7.5 आया है। तो ये 7 के सारे 7 माइनस वाले में बैठ जाएगा, यानी 7 और 8 है इधर, तो यहाँ पे कहीं पे जा कर के माइनस वाले में, तो ये यहाँ पे बीच में आकर के बैठ जाएगा 7.5। तो इंटीजर्स का काम यही है कि हर जगह ये दर्शाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे इंटीजर्स, और इसको आज 3 ही टॉपिक रहने देना है। नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर्स ये था, गिनती की सभी संख्याएं, जो गिनती की संख्याएं हैं तो सबसे छोटी की गिनती की संख्या 1 होगा, फिर ये इन्फिनाइटली होगा। फिर होल नंबर्स, इसमें जो है वो क्या कहते हैं 0 जुड़ जाता है, उसको होल नंबर पूर्ण संख्याएं, इसमें 0 से स्टार्ट होता है, इसकी छोटी हो जाए, छोटी गिनती होल नंबर वो 0 हो जाएगा, ये भी इन्फिनाइटली तक चलेगा। तो एवरी नेचुरल नंबर, सभी प्राकृतिक संख्याएं होल नंबर है, लेकिन एवरी होल नंबर, क्योंकि होल नंबर में 0 है उसमें नहीं है, तो सभी प्राकृतिक संख्या इसमें है, लेकिन सभी क्या कहते हैं होल नंबर उसमें नहीं है, वहाँ पे 0 नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को पसंद आया होगा, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, आपका सफ़र सुहाना हो।